पाकिस्तान की मैशत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक लिखा शेर, सदियों से हम भी तकदीर बदलने की आस उगाए बैठे हैं, अब वो मंजिल आ पहुंची है कि एक नई सुबह की आमद अब कोई मफहूम उम्मीद नहीं है। यानी कि इससे साफ साफ जाहिर है कि जो गवर्नमेंट मौजूद है इससे ताजिर बरादरी को या किसी भी तबके को कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि अगर बात की जाए तकदीर की तो हम लोग बजाते खुद में भी वोट दे देते हैं ये सोच के कि जो गवर्नमेंट आएगी वो हमारी तकदीर बदल देगी, लेकिन वो तकदीर नहीं बदली जाती बल्कि उनकी जो हाथ की लकीरें हैं उनको मज़ीद खींच के लंबा कर दिया जाता है, बड़ा कर दिया जाता है कि आप लोगों ने इसी लाइन में रहना है। तो ये कुछ हालात जो हैं वो अभी लोगों के साथ हैं। कारोबार तब चलेगा जब बिजली सस्ती होगी। बिजली इस वक्त महंगी है, कारोबार जो है वो बिल्कुल बंद होकर रह चुके हैं। और दूसरी जानिब IBPS के मुआहदों की बात कर रहे हैं तो वह भी आज लोगों की ज़ुबानी आपको सुनवाऊंगी कि लोग इस पर क्या कहते हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि हम महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं, और अगर बिजली की पैदावार की बात की जाए तो कोयले से बिजली पैदा होती है, पानी से बिजली पैदा होती है, उसके बावजूद गवर्नमेंट क्यों महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर है। और अगर मैं बात करूँ कारोबार की तो पाकिस्तान की मैशत जो है तब ही मुस्तहकम हो सकती है जब कारोबार मुस्तहकम होंगे। कारोबार इस वक्त किस स्टेज पर मौजूद हैं, लक्ष्मी चौक जाऊंगी वहाँ आपको कारखाने दिखाऊंगी। कारखानों में इस वक्त जो मजदूर तबका मजदूरी कर रहा है वो कैसे सरवाइव कर रहा है, जो खुद मालिक है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, इस कदर पैसे इन्वेस्ट करके, लाखों पैसे इन्वेस्ट करके क्या रिटर्न में कुछ मिल रहा है या नहीं, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूँ रमनाज। बहुत मुश्किलात हुई हैं इस वक्त, हर तरह से जो है ना वो ताजिर परेशान है, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इसकी वजह सबसे बड़ी मेन वजह है वो हमारे वक्त के हुक्मरान है। नहीं, कारोबार ना होने के तो ये है कि अब हम अपने बच्चे बेच के फिर अल्लाह ना करे बच्चे थोड़ी बेचने पड़ेंगे ना, क्या करेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह की जलील गवर्नमेंट नहीं देखी अपनी जिंदगी। काम नहीं है मैडम, बिल्कुल काम नहीं है। बिल 90,000 का हमें बिल आ गया है। प्रोग्राम के आगाज में मैंने जैसे बात की है कि महंगी बिजली आए रोज महंगी की जा रही है और बोझ सिर्फ आवाम पर पड़ रहा है। आवाम ने सारे टैक्सेस देने हैं, छोटी चीज से लेके बड़ी चीज तक, और छोटी दुकान से लेके बड़ी दुकान तक ताजर जो है मुतासिर हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हर हफ्ते हर महीने हम ये नोटिफिकेशन देखते हैं कि बिजली की कीमत में 2 रुपये इजाफा हो चुके हैं, बिजली की कीमत में 3 रुपये इजाफा हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो इस बोझ के तले पिस रहा है वो ये तबका है। मैं लक्ष्मी चौक में आज मौजूद हूँ, यहाँ के ताजरों से बात करती हूँ, छोटे ताजर जो हैं उनसे बात करती हूँ, उनके क्या मसाइल हैं और हुकूमत कब तक इनको जो है महंगाई की चक्की में पिसती रहेगी। और इसके अलावा अभी हमने रिसेंटली भी खबर सुनी है कि ताजर जो है वो टैक्स अदा करेगा। ये नहीं देखा जाएगा दुकान छोटी है या बड़ी है, उसने टैक्स लाजमी देना है। एक तरफ टैक्स की भरमार की जा रही है, दूसरी तरफ बिजली महंगी की जा रही है, और ये ऐसा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 15 दिन बाद हो रहा है। मुसलसल आवाम के साथ इसी तरह का जो वो वादा करके भूल जाती है गवर्नमेंट। ऐसा ही है भाई साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। सही जा रहा है काम? बस गुजारा हो रहा है। अच्छा, काम सही नहीं जा रहा है, गुजारा हो रहा है। तो इसमें बिल आ रहे हैं इतने कि हम लोग खुद परेशान हैं, क्योंकि इधर दुकानों वाले खुद इतना परेशान हैं। अच्छा, क्योंकि बिल तकरीबन में हर 35,000 रुपए इसका है। अच्छा, हमारे पंखे लगे हुए हैं। ये दुकान छोटी सी दुकान है। हाँ, पंखे लगे हुए हैं। कौन सा AC लगाए हमने? जो था भी ये हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कुछ। ये सिर्फ पंखों के बिल आ रहे हैं इतने? इतने कितने? 35,000 रुपए। 35,000 इधर का बिल। ये दुकान का तो घर के क्या हालात हैं? वो बाहर घर के तो फिर होता ही है। फिर कुछ 40 को 65,000 70,000 रुपए किसी को आया है। अच्छा, तो हमारे मोहल्ले में भी ऐसा ही हुआ। मोहल्ले में भी यही हालात है। काम ये क्या काम कर रहे हैं आप? हम लोगों को साइन बोर्ड का काम है। साइन बोर्ड का काम। एक बोर्ड बनाने के कितने पैसे लेते हैं? हम 25,000 भी लेते हैं, 30,000 रुपए भी है, 60,000 रुपए। 25,000 में 3-4 बोर्ड अगर बन जाते होंगे तो बिल तो आसानी से अदा नहीं होता होगा। जाहिर है, फिर बिल तो आता ही है। फिर उसके हिसाब से जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसा बिल आएगा। वैसे बिल आएगा। जितने भी वादे किए हैं गवर्नमेंट ने कितने पूरे किए? अभी तक तो हमारा कोई नहीं पूरा हुआ। अच्छा, या तो पूरा हुआ हो तो फिर बात करता भी अच्छा लगे। अभी तो सब परेशान है बेचारे। अच्छा, गर्मी भी है और इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है। अच्छा, फिर भी मजदूरी कर रहे हैं हम लोग। फिर भी मजदूरी कर रहे हैं। पंखा आपने लगाया हुआ है, दिल नहीं चाह रहा कि पंखे के नीचे बैठ के काम कर लूं? जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन पंखा बच्चे बैठे हुए थे, कस्टमर आया, उसके बाद जो बात की उन लोगों ने पंखा अपनी तरफ किया। क्या हाल है आपका?
क्या काम करते हैं? प्रिंटिंग प्रेस। क्या काम करते हैं? प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं। अपना काम है? नहीं, दिहाड़ी पे हैं। जी। कितनी दिहाड़ी है? 1500 एक दिन की। महीने का जो बिजली का बिल आता है वो कैसे अदा होता है? मुनासिब है जेब में? नहीं, हाँ। हर बार उधार लेना पड़ता है, क्योंकि 4500 रुपये तनख्वाह बनती हमारी। अच्छा। और 35,000 30,000 बिल आ जाता है, और दुकान का उसका घर का किराया भी नहीं निकलता मुश्किल से। किराया घर का? घर अपना नहीं है? नहीं, किराए का घर है। किराए का घर है। और फिर बिजली का बिल भी आ रहा है? बिजली का बिल भी आ रहा है। और हाँ, 1.5 लाख रुपये हमने मालिक से उधार ले लिया हर बारी। मालिक से उधार ले लिए? हाँ, तो एडवांस लेना पड़ता है हर बारी। तो अब क्या करें फिर? तो बिल इतनी कमाई करके इतनी मेहनत कर रहे हैं, निकलते हैं बाहर, मेहनत करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, और फिर बिल आते हैं तो फौरी सारे पैसे चले गए बिल में। हम नहीं अगर जमा कराएंगे तो मीटर काट के ले जाएंगे, फिर ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो अब मजबूरी, अब क्या करें? बिल अदा करने हैं, घर के अखराजात पूरे करने हैं, बच्चे हैं, पढ़ते हैं 3 बच्चे पढ़ते हैं, और एक काम करता है बस। वो बच्चा कितने साल के जो काम करता है? मैं 11 साल का। 11 साल का बच्चा काम पे डाल दिया अभी से ही। तो अब क्या करें, मजबूरी है। क्या काम करता है? प्रिंटिंग का ही काम। वो भी प्रिंटिंग का काम कर रहा है। कोई होश के नाखून लें, बच्चे को स्कूल भेजे, पढ़ेगा तो कुछ बनेगा। खर्चे होंगे तो फिर कहाँ से करें? तो ये जो सरकारी महकमे हैं, सरकारी स्कूल है, उधर नहीं भेजना बच्चों को? उधर अगर भेज देंगे तो घर के अखराजात भी नहीं ना पूरे होते। बात तो ये सरकारी स्कूल में भेज के भी नहीं पूरे होंगे। बिल कहाँ से देंगे? इसकी वजह से लगाया कि चल घर के किराया निकले। यानी रोला सिर्फ एक ही है कि बिजली का बिल है। बिजली का बिल है। सारे जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं वहीं पे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जितने भी पैसे हैं इस वक्त मजदूर तबके के, चाहे वो 35,000 कमा रहा है, 40,000 कमा रहा है, उसके पैसे जा रहे हैं सिर्फ बिल। यानी मजदूर की तो सुनी नहीं जानी है ना, अगर सुनी जाएगी तो बा मुश्किल से ही सुनी जाएगी कि सुननी किसने है। गवर्नमेंट बिजली खरीद रही है महंगी, बोझ किस पे आ रहा है? निचले तबके पे आ रहा है। और इसके अलावा ताजर बरादरी की बात करें तो ताजर कह रहे हैं कि बिजली जो है हम मैनेज कर सकते हैं। इस हवाले से कई बार इजलास भी करने की कोशिश की है, इस हवाले से मीटिंग भी करने की कोशिश की है गवर्नमेंट से, लेकिन अभी तक हमने नहीं देखा कि यहाँ पर जो है वो कोई बेहतरी आई हो। जगह जगह लक्ष्मी चौक में इस वक्त दुकानों पर रश बरकरार है, लेकिन कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जहाँ पर रश ही नहीं है। लोग मजबूर हो चुके हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा। चाय वाले से बात कर लेते हैं, उसके इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर एक शख्स साइन बोर्ड बनाता है, उससे मैंने बात की है, जिसका बिल आया है, साइन बोर्ड बनाने वाला बंदा जो 35,000 बिल अदा कर चुका है। क्या हाल है आपका? चाय का काम कर रहे हैं, गर्मी में चूल्हे के आगे खड़ा होना बहुत मुश्किल काम है, पसीने छूट जाते हैं बंदे के मजदूरी करते करते, लेकिन जो सारे पैसे इकट्ठे होने हैं वो बिल में चले जाने हैं। कितना बिल आया? मेरा 3,000 है। 3,000 फिर तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं, बिल कम आया आपको। एक दो पंखे चलते हैं बस। 1-2 पंखे आप ही चल रहे हैं, लेकिन जो बाकियों पे 1-2 पंखे चल रहे हैं उनके इतने बिल कैसे आ गए? उनको ही पता होगा। कितना टाइम हो गया चाय बेचते? 20 साल हो गए। 20 साल पहले क्या काम करते थे? 20 साल पहले आर्मी में थे आप। अभी मुल्क के हालात कैसे जा रहे हैं? आपको सबको नजर आ रहा है कैसे जा रहे हैं? आपकी जुबानी सुनना चाह रही हूँ। ठीक नहीं जा रहे, महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई कम नहीं हुई है? असिस्टेंट कमिश्नर निकले हुए हैं बाहर, चेक कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। आपने कहा कि 20 साल पहले आप आर्मी में थे और उसके बाद ही काम शुरू कर दिया, कोई और काम क्यों नहीं किया? और मिला नहीं, नौकरी नहीं मिली कोई? तो ये नौकरी कर लिया। कितने पैसे इकट्ठे होते हैं एक दिन चाय बनाने के? ये तो कोई एक दिन की कितने? फिर भी जितना दूध लगता है उस हिसाब से होते हैं। अपनी दुकान है ये? नहीं, किराए पर है। ये जगह किराए पर, इसका किराया कितना दे रही है? 14,000। इस जगह का किराया 14,000, यानी कि 14,000 चाय के पैसे सारे इकट्ठे हो गए तो इधर ही चले जाते होंगे। तो फिर फायदा क्या है? दिहाड़ी बचती है बस। कितनी दिहाड़ी बच जाती है? 1,000-1,200 बस। 1,000-1,200 के पीछे दिन में 100 कप आप चाय बना देते हैं। क्या करें, मजबूरी और कोई काम नहीं है, बेरोजगारी है। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि
कितने वादे पूरे हुए हैं और कितने वादे वफा कर दिए गवर्नमेंट ने? दावे सब करते हैं। अच्छा। पूरा कोई नहीं करता। मैं रिक्शा चला रहा हूँ। अच्छा। बिजली के बिल ही बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, पेट्रोल इतना महंगा है, महंगाई कम हो नहीं रही है, रोटी खाना मुश्किल हो गया। दावे सब करते हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करता कोई नहीं। हम खुद मुस्लिम को वोट डालते हैं। आप लेकर आए हैं? आज मैं रिक्शा चला रहा हूँ। वज़ीर आज़म को आप लेकर आए हैं? आपने अभी बताया जी। हाँ जी, वोट हम डालते हैं, यानी कि चलो कोई इन्होंने इतनियाँ अपनियाँ कटियाँ, मारा खादियाँ, जेल कटियाँ। कोई किसने? आपने? इन्होंने। अच्छा। कैंडिडेटों ने मारे ने। अच्छा। कि भी शायद कोई बंदे के पुत्र बन जाएंगे, पर नहीं, जेड़ा आंदा उन्हें पुठा छुरा। कोई गरीब का नहीं सोचता भी ये रोटी खांदा या नहीं खांदा। अच्छा। कमाना की उन्हें खर्च की है, कोई नहीं सोचता। सिर्फ ये है कि हमारी जेबें भर जाए, गरीब जब मर जाए, कोई गरीब की कोई बुक्कत नहीं है। हर आंख में इस वक्त आंसू हैं, क्या वजह? ये महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई। हमने गरीब ने और क्या करना, यही करना। वो रोटी ही नहीं पूरी हो रही। आप क्यों परेशान हुए हैं? परेशान क्यों ना हो? इन्होंने परेशान किया, महंगाई ने परेशान किया। ये क्यों नहीं करते हो? कब से यहाँ बैठे हैं? कितना टाइम हो गया यहाँ बैठे? इधर? हाँ। अभी आया हूँ। अभी आए हैं? तो बस कोई दिहाड़ी लगी? शुक्र अल्लाह का, जो दे छड़ना। बहरहाल हाल कोई नहीं, मजबूरी है, करते हैं फिर भी भूखे रहते हैं, नहीं करते हैं फिर भी भूखे रहते हैं। अखराजात इतने को हो गए, बिजलियों के बिल इतने हो गए, गैसों के बिल इतने हो गए। वो कभी गैस का बिल भी इतना नहीं आता था जितना अब आने लगा। वो भी इतना घरों के बिल आते हैं। अच्छा। क्या करें, किधर जाए? कितने मेंबर हैं घर पे? 3 मेंबर हैं। कौन कौन है? ये 2 बेटे हैं, एक मैं हूँ, एक बेटी है, एक बेगम है। बेटे क्या करते हैं? बेगम अभी कोई रहे हैं, कोई माड़ा मोटा जॉब कर रहे हैं। अच्छा, तो वो कितना कमाते हैं? क्या जॉब करते हैं? एक तो वो ये बिजनेस का करता है, दाई का, उसके 17-18 हज़ार था। अच्छा। एक आदम मार्केट का, तो उसके 3 बच्चे हैं, बेगम है, उसकी 25,000 सैलरी है। अच्छा। वो रिक्शा चलाते हैं आप? मैं रिक्शा। कितना टाइम हो गया रिक्शा चलाते हैं? मुझे 94 में चला रहा हूँ। 1994 से लेके अभी तक रिक्शा चला रहे हैं। रिक्शा ही चला रहे हैं। बीच में कुछ सोचा नहीं, दरमियान में कुछ और कर लिया जाए? कोई मौका ही नहीं मिलता। हाँ। क्या सोचे, रोटी पूरी होएगी तो कोई अगे कोई नवा काम सोचा गया। 1994 से लेके अभी तक क्या हालात बेहतर ही नहीं हुए? पहले तो बेहतर नहीं थे हालात 90 की दवाई में? पहले बेहतर थे। अच्छा। अभी ये 2000 से बाद हालात खराब होने शुरू। अच्छा। बहुत इतने का खराब हो गए, इतने का खराब हो गए कि गरीब आदमी को रोटी खाना मुश्किल हो गई। आज क्या खाया था आपने सुबह नाश्ते में? अभी खा रहा, सुबह से अब खा रहे हैं? हाँ, अभी दाल चावल खाने लगे। सुबह से कुछ खाया ही नहीं आपने? सुबह नाश्ता किया, करके चाय पिए और रस खाए। चाय पिए और रस खाए हैं, तो उसमें आपको लगता था कि सारा दिन मेरा पेट मैनेज हो जाएगा, गुजारा कर लूँगा मैं सिर्फ एक रस और चाय से? कर रहे हैं फिर जो हो रहा फिर कर रहे हैं। और अभी तक कुछ नहीं खाया सुबह से? घर वालों ही वो भी खाते ही होंगे, कुछ कभी खाया कि नहीं खाया, ये तो बाहर जाएंगे तो पता लगेगा। घर की कोई खैर खबर नहीं? शाम को जाएंगे। फोन तो आपके पास जेब में है, फोन नहीं आता घर में कि कुछ ले आए, कोई फल ले आए? नहीं, कुछ जाएंगे, अल्लाह चलेगा। अच्छा। अल्लाह हिम्मत देवे, हिम्मत की गाल है ना, जो कोई चूल्हे तो किचन तो फार को होवांगे तो फार लिया। अभी बिल इससे पहले तारीख में कभी इतने आए थे जितने अब आने लग गए? अभी तो बहुत आने लगे,
हमारे घर का बिल एक 2 पंखे चलते हैं। अच्छा, एक छोटी फ्रिज है 16,000 का बिल। छोटी फ्रिज है? हाँ जी, 16,000 बिल है। 16,000? हाँ जी। सिर्फ 3 चीजें चलने का? हाँ जी। तो बिजली महंगी होगी तो बिल भी तो महंगे आएंगे ना। क्यों हो रही है महंगी? ये कंट्रोल क्यों नहीं करते? ये इनका काम है, हमारा वो काम कहते नहीं है। हैं हमें महंगी खरीदनी पड़ती है, तो बोझ आवाम पर सारा। बोझ वहाँ पे ही है। ये उन्हीं का ही काम है। अच्छा, सस्ती भी उन्होंने करनी है, महंगी भी उन्होंने करनी है। वो जो चाहे वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर तो सकते, कर क्यों नहीं रहे? कर नहीं ना रहे। यही तो क्या सोच वजह है। इसकी? मतलब अपनी जेबें भरने लगे हैं। हमारी जेब भरते, हमारा महल बन जाए, हमारी कोठी बन जाए। वो तो उनके पास अपने अल्लाह के दिया बहुत, पर पहले ही उनको क्या जरूरत है? असरत नहीं ना जा रही। अच्छा। अभी और इकट्ठे कर ले, और इकट्ठे कर ले। गरीब का कोई नहीं सोच रहा, महंगाई के बारे कोई तो नहीं गरीब के लिए नहीं सोच रहे? सोचे तो फिर मकान सोच गरीब रहे है। हैं। वो तो कह रहे थे कि बिजली का बिल अदा नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी, आएंगे नहीं बिजली के बिल। सब यही दावे करते हैं। पहली हुकूमत कैसी थी? पहली भी बात नॉर्मल ही थी। वो सही काम था, शुरू इतों ही होया। पीटीआई तो महंगाई तो शुरू इतों ही हो गई है। पीटीआई के दौर में महंगाई हुई थी? हाँ जी, महंगाई वहाँ तो से शुरू हुई ये है। अच्छा, ते वहाँ से 1.5 साल से महंगाई, 2 साल से। वहाँ से मेरी ये पीछे नहीं जा रही, आगे ही जा रही है। अच्छा, जब आना पीटीआई के दौर में कैसे महंगाई शुरू हुई? पीटीआई के दौर में पेट्रोल 60 रुपए, 70 रुपए शुरू या होगी ना। 150 तक रुका। शुरू आगे हम देख रहे हैं कि 200 से ऊपर चला गया है। यही तो मैं कह रहा था, आगे से ऊपर रहते जा रही नहीं, तो पीछे कोई नहीं आती। क्या 60 रुपए पेट्रोल वाले दौर में वापस जाएंगे हम? इन्होंने जाना, हमने थोड़ा जाना। अच्छा, ये तो इनका काम है ना। अच्छा। हम तक कहते हैं कि 60 रुपए हो जाए। होगा 60 रुपए लगता नहीं। अच्छा। हम तो कहते कि हो जाए, पर इन्होंने करना नहीं। अच्छा, इन्होंने करना चाहे नहीं है। तो सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अगर ना करना चाहे तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आपका। अगर गवर्नमेंट चाहे तो पेट्रोल दोबारा से 60 रुपए तक आ सकता है। ये यहाँ के जो बुजुर्ग शेयरिंग हैं वो कह रहे हैं। लक्ष्मी चौक में इस वक्त हर जगह छोटा ताजर मौजूद है, जिसकी छोटी छोटी दुकानें हैं, जिससे टैक्स वसूल किया जा रहा है। और इसके अलावा आपको जरा अंदर के मनाज़र दिखा दूँ, आप कैमरे की आंख से देखें कि यहाँ पर बाकायदा एक छोटी सी फैक्ट्री टाइप है, जहाँ पे किस चीज़ का काम हो रहा है भाई साहब? ये बाइंडिंग का काम हो रहा है। बाइंडिंग का काम हो रहा है। बिजली का खर्चा बड़ा आता होगा? ये बहुत बिल आता है। कितना? पहले तकरीबन आप 25-30 हजार बिल आ जाता है महीने का। ये एक मशीन का? एक मशीन का। टेंशन फ्री होने के लिए भाई साहब ने गाने भी लगाए हुए हैं 90 के। बिल्कुल। हाँ। तो टेंशन ना, बिजली की टेंशन ना है। अच्छा, तो इसलिए हमने गाने लगाए हुए हैं। इसलिए गाने लगाए हुए हैं। जरा मुझे ये बताएंगे चलती कैसे है मशीन? ये बिजली की तार चलती है। बिजली की तार लगी हुई है इसको? ये लगी है। ठीक है। इस पे क्या काम होता है? ये कटिंग का। कटिंग का काम होता है। ये कटिंग कितनी महंगी पड़ रही है महीने बाद? तकरीबन पहले तो पड़ जाती थी, तकरीबन आ जाता 7-8 हजार। अच्छा। अब 25-30 हजार बिल आता है। ये सिर्फ कटिंग का? हाँ जी। ये अच्छा, मशीन का। ये पेपर की कटिंग का काम कर रहे हैं भाई साहब यहाँ पे खड़े होके। आप इनकी हालत देख लेंगे इस वक्त कितना पसीना आया हुआ है। पंखा उस तरफ है लेकिन पसीना। हाँ जी। हाँ, इसलिए पसीना। पंखा नहीं चलाता कि कितना है। एक बार जरा इनके चेहरे पे कैमरा जो है वो जूम कर दिया जाए ताकि मैं दिखा सकूं गवर्नमेंट को कि अवाम के पसीने छूट चुके हैं। इस वक्त इतनी महंगाई है, इस कदर बिजली महंगी कर दी और मजीद महंगी कर रहे हैं बिजली। बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। आपके बच्चे कितने हैं माशाल्लाह? 4 बेटे। 4 बेटे हैं जी। और 4 बेटों को ये पता है कि उनका बाप इस वक्त यहाँ खड़ा होकर किस तरह मेहनत कर रहा है? ये अच्छा, जाने के लिए है। अच्छा, ये आपके बेटे हैं माशाल्लाह। क्या सोचा है इनका मुस्तकबिल? बस सोचा क्या बाहर जाएंगे। ये बाहर खत्म। जाएंगे? हाँ जी। पाकिस्तान में क्यों? पढ़ लिख के नहीं, इधर तो महंगाई कम रोज बढ़ती जा रही है महंगाई। महंगाई बढ़ती जा रही है। बच्चे कौन से स्कूल जा रहे हैं? बच्चे अभी तो अकेडमी जा रहे हैं, इनको बाहर ही भेजेंगे हम पढ़ा लिखा के ना। पाकिस्तान में नहीं पढ़ाना? पाकिस्तान नहीं। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये स्कूल कौन से जा रहे हैं? स्कूल ही तो जाते हैं, सरकारी प्राइवेट स्कूल जाते हैं। प्राइवेट स्कूल में कितनी फीस होगी बच्चों की? वो तकरीबन 3-3 हजार का फीस लिया। अल्लाह, 3-3 हजार बच्चों का मिला लें आप सबका 9,000 हो गया। फिर बिल आपने अदा करना है। अभी तो उनकी क्लासें कौन सी है? अच्छा, 1-2 में आया अभी तो। यकीन करें आपको इस तरह काम देख के मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट को क्यों नहीं नजर आ रहा। वो नहीं, वो उनकी आंखों में चर्बी चढ़ गई। अच्छा, पैसों की तो कर्जा लेते हैं बस वो अपने लिए।
मुल्क के लिए वो कुछ नहीं करते। ये देखने में बड़ा आसान लग रहा है कि बस आपने यहाँ पे हाथ रखे, इसको खींच लिया और कटिंग हो गई है, लेकिन कितना जोर लग रहा है इस पे, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, वो आपके चेहरे से साफ पता चल रहा है। तो आप भी आपने देखा भी है, बच्चों की फीसें हो गई, यहाँ खड़े होके बच्चों को पता है आपके जो पापा काम कर रहे हैं, नजर आ रहा है कितनी मेहनत कर रहे हैं, पसीना देख रहे हैं कितना आ रहा है उन्हें। आगे क्या सोचा है, क्या बनना है आपने? क्या बनना है बोलो? क्या बनना है बेटा, बड़े होके क्या बनना है? अभी नहीं पता। अभी नहीं पता, उसको खुद भी नहीं पता अभी नहीं पता उसे। हाँ। तो क्या बनेगा? बच्चों को समझ आया कि महंगाई है? बिल्कुल समझ आया उसे। अच्छा, जब सुबह जाते हैं पढ़ने, खर्चा मांगते हैं? हाँ जी, वो जाहिर खर्चा बच्चों ने मांगेंगे तो फिर ही जाएंगे ना। कितना खर्चा देते हैं तीनों को? ये इनको 100 रुपया एक बच्चे को। हाँ जी, 100 रुपया जी। हम तो 10 रुपए में भी चले जाते थे। हम चले जाते थे पहले 10 रुपए में, 10 रुपए से 100 रुपए तक हो गया बच्चे का खर्चा। हाँ जी, बिल्कुल। बाकी हम कैसे बोलेंगे, कैसे कहेंगे हम लोग मैनेज कर सकते हैं? बस ये कर रहे हैं ज्यादा टाइम लगा के, ओवर टाइम लगा के। आपका क्या नाम है? अजल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पापा को देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या करना है आगे, मुस्तकबिल में क्या सोचा है? फौजी बनना है। बहुत अच्छे। वो कह रहे हैं कि मैंने फौजी बनना है, फौज में जाना है। क्या जरा देखें ये काम किस तरह कर रहे हैं, कितनी मेहनत से कटिंग कर रहे हैं इस वक्त पेपर्स की, और कितना हमें देखने में लग रहा है बड़ा आसान काम है यहाँ पे सारा दिन खड़े होना। और लेकिन 90 की दुआई के गाने भी साथ लगाए हुए हैं कि बिजली का बिल आ जाए, लेकिन दिमाग जो है वो सुकून में रहना चाहिए, काम जो है वो आसानी से, नहीं जाना चाहिए, ध्यान बिजली की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये एक छोटा सा कारखाना है, ये एक छोटा सा कारखाना है जिसकी अंदर की जो सिचुएशन है वो मैंने आपको दिखाई है। क्या आप है, क्या हाल है सर आपका? क्या नाम है? जुबैर नाम। जुबैर साहब, अपना काम है ये सारा? ये छोटा सा कारखाना, बिल कितना? बिल कम से कम 20,000 22,000 आता है इस मशीन का, और आधे पेज की बटन लगी हुई है। बिल तो होता है वापटा का, हाँ वापटा का बिल तो होता है 5-6 हजार रुपया। अच्छा। 7,000 ऊपर जो टैक्स पड़े हुए, तो रेट वैसे ही है पुराने ही। पीना नहीं तू? अच्छा, रेट तो वही चल रहे हैं पुराने, मार्केट रेट वही चल रहे हैं पुराने। जो ये इंक है ना, ये पड़ी हुई है। अच्छा, ये इंक भी ये 600 की आती थी, अब ये 3200। ये जरा इंक दिखाएंगे, इंक भी 3200 की हो गई है। पहले ये 600 की डब्बी थी, अब कितने साल के गैप के बाद? जी, कितने साल के गैप के बाद महंगी हुई है ये जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई ना, उसके बाद ये महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, और जो ये हुकूमत आई है इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं हुई। यानी जब जब खरीदने जाते हैं डबल कीमत, जब आप चीज लेने जाए ना रेट बड़ा ही होता है। आपको पता चलता 600 की थी, अब 1200 की मिलेगी। पता लगता है, लिस्ट लग जाती है। अच्छा, लिस्ट आ जाती है, लिस्ट आ जाती है। अभी महंगाई गवर्नमेंट मुंह से ही निकाल दिया तो मार्केट में महंगी। ये 3 बच्चे इस भाई साहब के हैं जो आपके पास काम करते हैं? नहीं, ये हम मिलके काम करते हैं। अच्छा, आप सबका मिलके काम है। मैंने भी उनको देखा है, जरा आप कैमरे की आंख से दोबारा दिखा दें वो किस तरह मेहनत कर रहे हैं। हमें देख के लग रहा है बड़ा आसान काम है, फिर सिर्फ कटिंग करनी है। अभी तो ये ये मशीन चलती है, इस पे हीट हो जाती है। अच्छा, असल में ये इंग्लैंड जर्मन की मशीन है, इसके पे लो है एसी, हमने लगाए हुए थे, उतार दिए। एसी ला देते हैं तुसी? हाँ, ये ऐसे ही है, फिर क्या करिए, इसको चला ले, बहुत ही हीट हो जाती है, इसको स्टॉप कर देते हैं, ये वैसे ही बंद हो जाती है। ज्यादा हीट होने का मतलब है कि आग लग सकती है। वो लिमिट रखी हुई ना उन्होंने, एक ऐसा ब्रेकर लगाया, उसका जब हीट होती है वो ब्रेक हो जाती है, बंद हो जाती है, फिर आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद। ये मशीनरी कितने की होगी? ये इस टाइम पे है कोई 12 लाख की। 12 लाख की? वो वाली वो भी कोई 5 लाख की है। 5 लाख हाँ की अब की कीमत में। इतने पैसे जो खर्च किए जाते हैं कारोबार पर, क्या इन्वेस्ट करके वो वापस मिलते हैं? ना कोई मसला, मुझे तो मिसाल दिहाड़ी पे हम 3-4 हजार का काम करते हैं ना। अच्छा, 1000 रुपया से लड़के को देता हूँ, ये मेरे साथ खड़ा, ठीक है, उसका भी 1000 रुपये में कुछ नहीं बनता। मतलब पीछे 1000 रुपये मैं किराया निकालता हूँ, 2000 में अब दूध पत्ती घर का खर्चा निकालते 0, और घर के जाए तो बिजली के बिल वगैरह हर दफा किसी से क्रेडिट उठा के बिल अदा करते हैं, फिर उसको आस्ता आस्ता उतारते हैं। ये हिसाब किया हमारी मुलाजिम और कारोबार एक लाइन पे खड़े हैं दोनों। आपका कितना बिल आया? मेरा बताया तो है 22,000 रुपये बिल है। घर का? घर का 18,000 आया। कारखाने का? कारखाने का 22,000 आया ना। हाँ 22,000 आया। कारखाने का 22,000 और घर के भी कोई इतना ही? घर का तो आपको पता ही है, फिर लिमिट तो हम वैसे ही प्रेस पे होते हैं, इस्त्री भी चलती है, वॉशिंग मशीन भी चलती है। इधर इतनी हीट है कि मैं खुद नहीं खड़े हो पा रही। अभी तो ये मशीन नहीं चल रही है, मशीन चलती है, हमारा हाल देखे इधर पसीना चेहरे से, आंखों में पसीना, इसलिए हम लोग कर देते हैं। आप बिजनेस कैसा जा रहा है? हिस्ट्री तो सारी आपने बता दी कि ये मशीनें रखी हुई हैं, जर्मनी से आई थी, लेकिन अभी हालात कैसे हैं, अभी ये सारा बिजनेस कैसे चल रहा है? कारोबार तो वैसे ही है, कब से? ये जैसे महंगाई हुई ना, ये
इमरान खान के दौर के जैसे महंगाई हुई ना, उसके बाद ये पेपर के रेट ऊपर गए हैं। मिसाल है, एक पेपर का करीब आता था 4,000 रुपए का, 12,000 रुपए का, 20,000 रुपए का। पेपर इतना महंगा क्यों? गुजरात इम्पोर्ट है, ड्यूटियाँ लगी थी इसके ऊपर। इस पे भी ड्यूटी लग रही है? ड्यूटी लग रही है। अब तो नई ड्यूटी लगाई उन्होंने अभी दोबारा। जो ब्लीच कार्ड हमारा आता है वो पहले था 250 रुपए किलो, अब 350 रुपए किलो। बच्चे के पैम्पर से लेके दुकान की हर चीज, हाँ जी, मशीनरी तक टैक्स। क्या वजह? हर चीज पे तो किसी एक चीज के ऊपर देखिए, मेरा एक ही सीधा सवाल मलाल है, मैं अफसर हूँ ना। अच्छा। मुझे 4 मुलाजिम मिले, मैं एसी में बैठा हूँ। अच्छा। मुझे यही पता है ये सब लोग खुशहाल है। वो हमारी जगह पे खड़े होकर देखे ना, फिर उनको पता लगेगा ये खुशहाल है या नहीं है। अच्छा, अभी सारा मैंने देखा है, कारखाना बड़ा छोटा है और यहाँ पे काम आप कर रहे हैं किस कदर मेहनत से। ये तो कुछ नहीं, आप किसी बेसमेंट में उतर जाए तो आप ऐसा करेंगे लगेगा जैसे तंदूर में उतर रहे। वो तो इधर ही यही हालत है। इधर ही अभी मशीन नहीं चल रही है। तो महीने का जो इन्वेस्ट कितनी मिल रही है इस पे? देखिए, मिसाल है, कोई 70-80 हज़ार रुपया महीना तो इस पे कमा लेते हैं ना, तो 10-20 हज़ार रुपये बच जाता है। वो बचता है कि वो घर लगे। मैंने वो भाई साहब से पूछा, आपके बच्चे हैं यहाँ पर? हाँ, तो इनको पढ़ा रहे हैं, आगे क्या सोच रहे हैं? वो कह रहे हैं बाहर भेजेंगे। वो इसलिए उन्होंने ये काम से बागी हो गए ना, महंगाई की वजह से। मिसाल एक आदमी हमसे काम कराता है, ये उन्होंने ब्रोशर छपाया। अच्छा। पहले होते थे, गाहक आते थे हमारे पास डायरेक्ट, यार ये ब्रोशर बनाना है और ये ना आपने बताएं कितने पैसे लेंगे, हमने बताते थे। अब वो इतने समझदार हो गए, मार्केट है, वो पेपर खुद ले जाते हैं, मजदूरी बस देते हैं। पेपर खुद ले जाते हैं। चलती कैसे है मशीन और कितनी हीट जो है वो हीटअप हो जाती है, और किस चीज से चलती है? ये बिजली पे चलती है। अच्छा, बिजली पे चल रही है। ये आप देखें जरा, ये बिजली पे चल रही है। अच्छा, ये काम क्या कर रही है? ये ब्रोशर छाप रही है, लगे हुए। ये ब्रोशर छाप रही है, ठीक है। आप देखिए जरा, ये कितनी मेहनत वाला काम है जो बिजली पर है। और मैं कहती हूँ कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिजली के बिना नहीं चल रही। बड़े प्रेस पे चले, छोटे पे जब एसी लाओ है इस पे, और हम लगा ही नहीं सकते। पूरे मुल्क में अगर लाइट चली जाए तो पूरा कारोबार मेरे ख्याल से मुल्क का बंद हो जाएगा, मैशत तबाह हो जाएगी। पहले ही वेंटिलेटर पर है मैशत। मैं ये कह रही हूँ कि कोई ऐसा कारोबार नहीं है जो बिजली के बिना चल सके। हाँ। वो नहीं करते, उनकी लाइट नहीं है। हो सकता है कल को वो भी हम देखेंगे घरों में बिजली से जुड़े बन रहे हैं, बिजली इस्तेमाल की जा रही है। बैठे हुए हैं, उनका कोई काम नहीं, या ये मांगने वाले इनको कोई परेशानी नहीं। हम अब मांग नहीं सकते, हमारी एज ऐसी हो गई। यानी कि जो कारोबार करने वाला बंदा, उसने घर के भी बिल अदा करने, अपने कारोबार के भी बिल अदा करने हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आपने देखा यहाँ पे कारखाने में क्या सिचुएशन है। 12-12, 14-14 लाख खर्च किया जाता है मशीनरी पर, इन्वेस्ट किए जाते हैं लाखों रुपए, लेकिन मिलते हैं हजारों नहीं बल्कि चंद 100 रुपए, और वो भी वक्त कर दिए जाते हैं बिजली के बिलों पर, घरों के बिलों पर। जो घर के बिल आते हैं, घर के बिल के अलावा जो बिल आते हैं वो इन मशीनरी के आते हैं जिनसे इनका कारोबार चल रहा है, जिनसे इनके घर के मामला चल रहे हैं, और वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। बाकी जगह भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आज प्रोग्राम के आगाज़ में बताया मैं लक्ष्मी चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पे छोटे से लेके बड़ा तबका जो ताजर का है वो मौजूद है। वो किस तरह से सर्वाइव कर रहा है, मेशत उनकी नज़र में इस वक्त कहाँ पर स्टे कर रही है, वो आपको दिखाऊंगी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, और इससे पहले मैं कारखाने में मौजूद थी। जो कारखाना था कागज़ की कटिंग का, यानी कि पेपर की कटिंग का, और वहाँ पर फैक्ट्री के अंदर यानी कारखाने के अंदर एक शख्स मौजूद था जो कह रहा था कि बिल अगर नहीं आ रहा, वो सिर्फ मोची का नहीं आ रहा, यानी कि मोची का ऐसा कारोबार है जिसका बिल नहीं आ रहा। और अभी आप देख सकते हैं कि वो कैसे पसीना, इस वक्त उसके कपड़ों को आप देख सकते हैं कि किस कदर पसीने से भीगे हुए उसके कपड़े हैं, और किस तरह से वो काम कर रहे हैं मेहनत से। सिर्फ उसको ये ज़रूर पता है कि मैंने अपने जो घर का बिल है वो अदा करना है, मैंने अपने कारोबार का बिल अदा नहीं करना। मैं यहाँ पे मुझे लोगों से बात करती हूँ। आपका अपना काम है? सही जा रहा है काम? बस आपके सामने है। दुकान तो मुझे वैसे खाली नजर आई है, लेकिन मैं आज ये बात करने आई हूँ कि लक्ष्मी चौक में इस वक्त जितनी भी दुकानें हैं बेहालो हाल है। कारोबार का जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है कोई फायदा नहीं मिल रहा, सिर्फ बिजली के बिल आ रहे हैं। बिल ही आ रहे हैं और क्या आ रहा है। बिल जमा कराएंगे तो लोग कुछ खाएंगे ना। बिलों ने टेंशन दी हुई है।
अच्छा, सरकारी बंदों ने अपने IPPs डाले हैं, ये दुकान जी IPPs अपने डाले हुए और ये सरकारी जो हुकूमत के बंदे हैं इनके ही है ना सारे IPPs, तो ड्रामे कर रहे हैं। हम बिजली के बिल वो कह रहे हैं महंगी बिजली खरीद रहे हैं, इसलिए महंगे बिल आ रहे हैं, मजबूरी है। पहले बिजली नहीं बनती थी। हाँ पहले भी तो बिजली बनती थी। आपको कितनी उम्र होगी आपकी? 58 सर 58 आपकी उम्र है और पाकिस्तान बने कितने साल हो गए हैं माशाल्लाह, तो आपको तो बेहतर पता होगा बिजली कैसे पैदा होती है। कहाँ गई बिजली पहले आती थी, अब कहाँ गई? जब से ये चोर गवर्नमेंट आई है सारे पैसे खाई जा रहे हैं लोगों। अच्छा, वो ड्रामे करते हैं कि ये हम कम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कहाँ कम हो रहे हैं आप बताएं। आप 58 साल आपकी उम्र है और आपको क्या लगता है कि कोई काम हो रहा है? आपके सामने ही है, पार्क बैठे हैं, कहाँ से देंगे पैसे बिजली के बिल के? अच्छा, सुबह के लेकर शाम तक हम बैठेंगे तो कहाँ? ये इस वक्त दुकान में आप देखेंगे पीछे वाला हिस्सा इस वक्त अंधेरे में है, सिर्फ ये 4 लाइटें चल रही हैं। किस चीज की दुकान है ये? ऑटो पार्ट्स की ये दुकान है। इससे पहले मैं कारखाने में मौजूद थी जहाँ पे पेपर्स की कटिंग होती है। वो भाई साहब ने बताया कि कोई 70-60 तक बिल आ रहे हैं हमारे, इससे कम बिल नहीं। आपकी ये दुकान का बिल कितना आया था? इसका आया 12,000 ये दुकान का। ये घर का बिल है। अच्छा, ये घर का बिल है, ये घर का बिल आया है इनका 12,000 का। अच्छा 98,000 इनका बिल आया है, आप देख सकते हैं। तो कहाँ से जमा कराएंगे? जब कारोबार ही नहीं होगा तो बिल कैसे जमा करवाएंगे? कारोबार ही नहीं है तो बिल कहाँ से जमा करवाने हैं? 98,000 का। अच्छा, कारोबार भी गुजर गई है, कहाँ से जमा करें? कारोबार करने वाले बंदे को ये बड़ी टेंशन है कि मैंने अपने कारोबार के यानी कि दुकानों का अलग बिल सबमिट करवाना है, अपने घर का अलग सबमिट करवाना है। देखे ना अभी आप दुकानों के आगे हैं, आज लास्ट डेट है दुकान के। अच्छा, ये गुजर गई है, वो भी गुजर जाए। पंखे के नीचे बैठ के भी पसीना आ रहा है। हाँ जी, तो ये टेंशन के साथ आ रहा है ना। वहाँ पे जो कारखाना है यहाँ पे कटिंग का, बॉक्सिंग का, प्रिंटिंग का जो काम करते हैं, वहाँ पर तो AC की जरूरत है। हाँ जी, तो कहाँ से लगाएंगे AC? ये सादे पंखों का बिल नहीं दिया है तो AC कहाँ से जाएंगे? अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, बल्कि अर्ज करना चाह रही थी कि जो बिजली पैदा होती है आपके मुताबिक किन चीज़ों से पैदा होती है बिजली? पानी होती है पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान में पानी नहीं है? पानी है, सारा कुछ है। और इसके अलावा प्राइवेट जो इन्होंने बिजली का लगाया वो कहाँ से चलेंगे? पानी बंद करेंगे तो ये चलाएंगे ना। खुद AC के इधर 12 करोड़ की गाड़ी में बैठ के आता है गरीबों का। 12 करोड़ की गाड़ी में बैठ के आने वाला बंदा कैसे चेक करेगा कि आवाम? हाँ, कैसे चेक करेगा? वो हिंदू नहीं है जो जी सर मर गया इंदिरा गांधी का बाप को क्या था? उसकी तारीख पढ़े ना, उसके बाप ने उसके इटली के जूते उतार लिए थे, कपड़े उतार लिए थे कि गरीबों की बात कर रहा है, पहले गरीब बन के फिर गुजारा कर। तुम्हें पता चले कि कैसे गुजारा करते हैं। ये आपने अपनी आंखों से देखे हैं या पढ़ा है? पढ़ा है। अच्छा, आप नेट में सर्च मारे आ जाएगा। अच्छा, पढ़े उसकी वो। यानी कि उनको भी ये कहा गया है कि आप पहले खुद वैसे बने, वैसे बनोगे तो आगे जो है ना वो चलाओगे, तुम्हें पता चलेगा कैसे गुजारा करते हैं। देखा ना ये, अब कैसे आपको ये देंगे, गुजारा कैसे करेंगे? वो कहा जाता था कि करोड़ की गाड़ी में आ रहा है, AC में आ रहा है, बात गरीबों की कर रहा है। पहले खुद तो गरीब बनना तो ये पता चलेगा तनख्वाह वाला कहाँ से देगा। वो कहा जाता था कि बिजली के बिल तक नहीं आएंगे घरों में, बिजली बिल ही नहीं आएंगे। नहीं आएंगे ना, वो इंडिया की नकल करते हैं ना, इंडिया में बिल नहीं आते, तो इधर बिल आ रहे हैं, इंडिया में तो नहीं आ रहे क्योंकि आप गवर्नमेंट चेक करें। ये जो सारे ऑटो पार्ट्स रखे हुए हैं, ये सारे मुख्तलिफ किस्म के, ये लगभग कितने का सारा सामान आता होगा? ये तो जितने मर्जी पैसे लगा रहे हैं, समुद्र है जितने मर्जी। मैं वैसे पूछ रही हूँ कि आपने अभी तक जितना यहाँ पे स्टॉक मौजूद है कितने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं इसमें? ये कैमरे की आंख से दिखाएं जरा, पिछला जो दुकान का हिस्सा है जो उसको बंद किया हुआ है, लाइट बंद है कि बिजली का बिल ज्यादा ना आ जाए, क्योंकि पहले ही कारोबार नहीं है। अगर किसी ने बाइक भी खरीद ली है तो वो बताते खुद ही कोशिश करेगा कोई नॉर्मल जगह से मैं ठीक करवा लूं, मेरे ज्यादा पैसे ना लग जाएं। अब ये हमारा बच्चा है, सुबह का फारग बैठा हुआ, अब काम आया मुलाजिम। हाँ जी, कहाँ से ये उसका मैकेनिकी का काम है बाहर। वो भी परेशान है बिजली के बिलों से घर से। कल बेचारे का 100 रुपए का काम नहीं हुआ, 100 रुपए उधारा मेरे से लेके गया घर के लिए। 100 रुपया सिर्फ उधारा लेके गया कि मैं बच्चे का दूध ले जाऊँ, बाकी तो हम गुजारा कर लेंगे पानी पी के। अब वो कैसे हालात के पैदा करेंगे ये? इनके घर में तो सब कुछ है, लोगों के घर में तो नहीं है। इनको कितनी तनख्वाह देते होंगे आप? ये खुद अपना काम करता है इधर। अच्छा, वैसे ही बैठा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ से हम इसका किराया दें? किराया नहीं ले रहे, कहाँ से देगा किराया? फ्री बैठा हुआ वो डब्बा लगा के कि चलो घर के लिए मैं थोड़ा सा बच्चों के लिए ले जाऊँ। कल बेचारा परेशान था, आंखों में आंसू आए हुए थे, कहाँ से लेके जाएगा?
ऐसा ही है, हर तबका। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद साहब, मैं ये बात खुद नहीं कहना चाहती कि आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो। इन्होंने मुझे बताया कि आप 100 रुपया लेके गए उधार, सिर्फ शुक्र अल्लाह बच्चे के दूध के लिए। लेकिन मैं ये कहती कि 100 में तो घी भी नहीं आता, खाना कैसे बनेगा? बस अल्लाह की आप बैठे हुए हैं। बिजली का बिल कितना आया था आपका? 18,000। क्या क्या चलता है घर में? 2 पखे हैं, तो एनर्जी से अच्छा, तो एक फ्रिज है, तो मोटर है। ये 4 चीज़ें चलती हैं, इन चारों का बिल। ये आपने यहाँ पे लगाया हुआ एक छोटा सा काउंटर, इसको कह सकते हैं हम? हम बाइक मैकेनिक इलेक्शन बाइक मैकेनिक है। कितना टाइम हो गया ये काम करते हैं? काम करते हुए तो 8-10 साल हो गए। 8-10 साल। पहले क्या करते थे? पहले भी यही काम करते हैं। पहले भी यही काम करते थे। इतने टाइम से ये काम कर रहे हैं तो कोई असर नहीं? अपने किया, लेकिन कालो जी अपना काम किया, लेकिन वो क्या काम किया था? अपनी दुकान डाली थी, लेकिन वो महंगाई की वजह से काम शाम नहीं है, किराए बिल नहीं से फुल होते। फिर हम किसी के पास आकर अड्डा लगा के बैठ गए। किसी के पास अड्डा लगा लिया था। बहुत शुक्रिया। मैं इनसे इसलिए भी बात नहीं करना चाहती क्योंकि उनका जो चेहरे के तासुर आते हैं वो बता रहे हैं। अंदाज़ा अगर लगाऊं तो जो अंदर बैठे हुए हैं शख्स आपके भाई हैं? जी भाई हैं। जी भाई हैं। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अभी जो चेहरे मैं देख रही हूँ इस कदर परेशान हैं, उदास हैं, समझ नहीं आ रही है कि 200-300 घर लेके जाते हैं। बेगम घर में इंतज़ार कर रही होती है कि कब आएगा शोहर, खाना बनाऊंगी। जी अभी कैसे चल रहे हैं हालात? बस हालात तो काफ़ी टाइट ही चल रहे हैं। कोई बेहतरी है? गवर्नमेंट को भी इतना टाइम होने वाला है अब तो। जी बस देखें अब क्या करते हैं जी। मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। कारोबार, ये आपके भाई कह रहे हैं कि कारोबार है ही नहीं? जी बिल्कुल है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। क्या काम करते हैं? मैं लक्ष्मी चौक में प्रेस पे काम करता हूँ। लक्ष्मी चौक में प्रेस पे काम करता हूँ। प्रेस पे काम करते हैं? अच्छा जा रहा है काम? नहीं, कहाँ जा रहा है आपके? मैं पूरे प्रोग्राम में कोशिश कर रही हूँ किसी एक बंदे के मुंह से निकले कि मेरा कारोबार बड़ा अच्छा जा रहा है। किसी का नहीं जा रहा। अच्छा, इस हुकूमत के बाद किसी का नहीं जा रहा। सारे परेशान फिर रहे हैं। ये जितने भी लोग बने इसके बाद पूछ रहे हैं सिर्फ एक दफ़ा। मीडिया वाले हम सिर्फ लक्ष्मी चौक तक हैं, आप तो फिर माशाल्लाह पूरे वर्ल्ड में होते हैं। हाँ जी। आप नहीं सुना मैंने, किसी का मुंह ऐसा नहीं देखा जो नहीं सुनना होगा। बेचारे कौन ये परेशान हाल है, बेचारे दिहाड़ी लगाने में चक्करों में हैं कि हमारी दिहाड़ी लग जाए, घर का खर्च चल जाए, चूल्हा चल जाए, ठीक है। और ये बेचारे अब ये हैं कि 1000 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। और बिल कितना है आपने पूछा? आज तो माशाल्लाह पूरे विजिट कर लिया होगा। मैंने कितना बिल आया होगा? किसी का 60 है, किसी का 60 है। और आपने इनकी सैलरी पूछी? कितनी सैलरी इनकी? सैलरी सिर्फ 35,000 रुपए जो हुकूमत ने बढ़ाई है। 35,000। पहले तो 32,000 ही नहीं मिल रहा। 35 कैसे मिलेगा? 35 वही तो कह रहा हूँ ना, 35,000 इन्होंने बढ़ाया है, ठीक है। वो भी अभी किसी आप कॉल आपके किसी को मिला नहीं है। और बिल कितना है? 60,000 लाख रुपए बिल आ रहा है। अच्छा। ठीक है, मुझे बताएं आप, अगर आप उसका कम्बिनेशन करें ना बिलों में से, तो बेचारे ने इतना यूनिट नहीं सारा होगा जितना उनको बिल आ गया होगा। ये पार्लियामेंट में जितने बंदे बैठे हुए हैं 700 IPPs का स्कैंडल जो चल रहा है मालूम है आपको? वो तो वही तो कह रहा हूँ। 700 मेरी बात सुने, 700 इनको फ्री मिल रहा है। अच्छा। वापडा के मुलाजिम को कितना फ्री मिल रहा है वो भी आपको, बिल भी वो नहीं दे रहा, ठीक है। और हमसे पैसे भी डबल ले रहे हैं। वो तो कहते हैं हम भी बिल देते हैं। बदमाशी तो उनकी ही है ना। अगर नहीं देंगे तो आगे मीटर काट के दे जाएंगे आपका। अच्छा। हाँ जी। और उनके घर में 700 यूनिट जो होता है वो फ्री चल रहा होता है। अच्छा। ठीक है। और पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं उनको पेट्रोल फ्री है, ठीक है। उनको बिजली फ्री है। बंद कर दिया था इन्होंने पार्लियामेंट वालों को, पार्लियामेंटियंस का पेट्रोल बंद कर दिया। मीडिया तक होगा या हमारे तक लोगों को तक होगा? कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि पेट्रोल बंद। आप तक देखें, मेरी बात सुने। मरियम नवाज ने कितने आपके सामने दावे किए होंगे। आप मीडिया में चलाती रहती है ना कि इतना यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री, फला यूनिट फ्री होगा। किसको की कमी? मैं वही तो कह रहा हूँ। 200 वालों को आ रहा 8,000 रुपये बिल आ रहा है, 200 यूनिट पे 8,000 रुपये बिल आ रहा। और आप कह रही हैं जी कि वो कॉन्फ्रेंस हो गई जी, उन्होंने ये कहा जी, वो कह दिया। कुछ नहीं हुआ। मैं सिर्फ लक्ष्मी चौक तक ही हूँ। आप माशाल्लाह पूरी वर्ल्ड में हैं। आपको पूरा वर्ल्ड सुन रहा, देख रहा होता मीडिया को ज़्यादातर। और क्यों? क्योंकि आप वो लोग ही हमारी बातें आगे तक पहुँचा सकती हैं अगर पहुँच जाए उन्होंने तक। अगर उन्होंने कानों में रूही लेके बैठे होंगे तो शायद कभी नहीं हो सुनने लगे। और मुझे लग रहा है की बातें तो उनके कानों में जाती हैं? नहीं जाती है ना। अगर जाती हो तो ये वहाँ पागल होगी। देखें, मैं वही कह रहा हूँ, वहाँ पागल बेचारी जो कह रहा है कि मेरा
40,000 रुपये बिल आया और मेरी तनख्वाह 32,000 रुपये तनख्वाह है मेरी। अच्छा। वो बेचारा आप कैसे चलाएगा, सर्वाइव करेगा अपने घर को? तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये हुकूमत को करे। ये रिक्वेस्ट आपने कैमरे में देखे मरियम नवाज साहिबा से कहना, हमने अगर आपको जितवाया ही है तो मेहरबानी करें, ठीक है, हम पे रहम करें, हम रहम करें हम पे, ठीक है। जो आप माशाल्लाह गाड़ियों में फिरती रहती हैं एसी लगा के, कभी पैदल भी वॉक कर लिया करें, आपको पता लगे गर्मी क्या होती है, ठीक है। और ये ऊपर जो मजदूर काम करे इसे पूछें कि गर्मी में बंदा काम करके और रात को पक्खे के आगे सो के फिर बिजली चली जानी, तो बेचारा क्या सोएगा, क्या कमाएगा और क्या बच्चों को लेके जाएगा? ऐसा ही है। फिर यही होगा कि हमें मार दें या नहीं, मारना हल थोड़ी है, ये हल यही है, मारने। देखे गुजरा वाले का भी मीडिया ने दिखाया कि भाई ने अपना भाई का गला काट दिया, क्यों? बिल आ गया, बिल था, हाँ जी, कहते मैंने अदा नहीं करना, तुम कर लो। ये ऐसी है ना, ये क्या, ये कत्लेआम ही है और क्या। अब आपको मारना ही ना, एक दफा ही फायर लगा मार दे तो अच्छा नहीं है। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो लोग कितने गुस्से में हैं वो आप देख सकते हैं, और किस कदर परेशान हैं ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पूरी जो लक्ष्मी चौक जिसे कहा जाता है, यहाँ पे जितनी भी मार्केट्स हैं सब में काम ना होने के बराबर हैं। सिर्फ शो ऑफ ऐसे किया जा रहा है कि कारोबार बड़ा अच्छा जा रहा है। क्या हाल है आपका? ठीक, शुक्र अल्लाह पाक। अभी लक्ष्मी चौक में जितनी भी दुकानें हैं उनको देख के बात ताहिर ऐसे ही लग रहा है कि बड़ा अच्छा काम जा रहा है, ऐसा है? ये आपके सामने है, ये देख लें, कारोबार के हालात तो ठीक नहीं है इस वक्त। अगर एसी भी लगा हुआ देख लें, हमने चलाया नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि बिजली ही बहुत गर्मी नहीं लग रही। गर्मी अब क्या करें, अल्लाह के बस ही है सब कुछ। अच्छा। क्योंकि बिल इतना ज़्यादा आ जाता है, उसको कैसे अफोर्ड करेंगे? महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, आवाम परेशान है। तो हमारे जो वक्त के हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि उस पर कोई नज़रसानी करें। नज़रसानी कर नहीं रहे? क्या करें नज़रसानी? कुछ भी कोई नज़रसानी नहीं कर रहे। हमें, मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। इस तरह बिजली जो है सबसे अहम मसला हमारा बिजली जब मैं किसी मिनिस्टर से बात करने की कोशिश करती हूँ वो कहते हैं कि हम तो काम कर रहे हैं, अवाम देखे। अवाम क्या देखे? अपने तक तो अवाम देखती है, सारा कुछ तो देखती है। बिजली महंगी है, सबसे बड़ा मसला ही बिजली का है। हाँ, उसके ऊपर ही हमने काम करना है। पूरे मुल्क की अगर लाइट बंद कर दी जाए तो मेरा ख्याल है लोग अपने घरों में ही रहेंगे, कारोबार भी नहीं जा सकेंगे। नहीं, कारोबार नहीं चलेंगे। कुछ ये लोग जब से आए हैं इनको चाहिए था महंगाई को कम करते। अच्छा। महंगाई को कंट्रोल करते, इन्होंने और आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। आवाम इनको दोबारा लेके आई थी इसी वजह से कि ये जो है मुश्किलात जो है, परेशानियाँ जो आई हुई थी, जो पिछले दौरों में खड़ी हुई थी, उसको ये कम करते, लेकिन इन्होंने मजीद इजाफा कर दिया आकर। इस वजह से परेशानी का आलम ये है कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला वो यही है इंडस्ट्री का कि बिजली जो है ना, अगर बिजली ये सस्ती कर देते हैं तो ये आवाम के हीरो बन सकते हैं। इनको मौका मिला है, एक बार आए हैं। यानी बिजली सस्ती होगी तो आवाम की नजर में ये गवर्नमेंट हीरो है? हीरो है, वरना तो अभी जीरो ही हुई है। देख लें महंगाई का क्या हिसाब है। कभी गोश्त सस्ता हो जाता है, कभी महंगा हो जाता है, कभी सब्जी सस्ती हो जाती है, कभी महंगी, ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन ये जो बिजली का 200 और 300 यूनिट वाला मामला है ना, इनको चाहिए कि सारे यूनिट एक जैसे करें। फ्री यूनिट्स के दावे, उसके बाद बिल तक नहीं आएंगे। नहीं, कुछ भी नहीं है, सारे दावे अभी फिलहाल तो झूठे हैं। अभी तो जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। आवाम परेशान है। मुझे तो झूठ बोलने की जरूरत कोई नहीं, जो हम शक्ल से लग रहा है आप कितने परेशान है। कोई काम ही नहीं चल रहा, सब कुछ बंद पड़ा है, दिख रहा है। बस देख लें, मुलाजिम भी नहीं रखे कोई। सबसे बड़ी बात है हम एसी नहीं चला सकते, हम खुद गर्मी में बैठे। ये देखिए गर्मी दाने निकल आए मुझे तो। अच्छा। गर्मी में बैठ तो हम एसी भी नहीं चलाएंगे। जब क्लाइंट ही नहीं होगा फिर हम क्या करेंगे? तो क्लाइंट भी नहीं आता, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। बस आके बस ऑफिस में बैठ जाते हैं, लोगों के सामने शोश आए कि काम चल रहा है। नहीं, कोई काम शाम आजकल नहीं है। काम लोग ये समझ रहे हैं कि शायद भाई साहब अंदर बैठे हैं, पता नहीं कितना काम चल रहा है। हाँ। लेकिन बस अल्लाह ताला के ऊपर उम्मीद है। इनको चाहिए, अभी आए हैं वक्त के जो हुक्मरान है, इनको हुकूमत मिली है, इनको चाहिए कि अपना जो पिछला मामलात है उसको सीधे करके अवाम की हीरो बनने की कोशिश करें। हुकूमत ने की महंगाई। चले जो भी हो गया उसको छोड़े, अब आ तो गए हैं ना, अब दोबारा हीरो बन जाए मुल्क के। ये पहले भी हीरो ही थे। यहाँ की लाइट भी बंद है, लाइटें जलाएंगे नहीं, वो हमने बंद की हुई है लाइटें। कौन बिजली के बिल पे करेगा इतने ज्यादा? ये देखने सबसे बड़ी बात है, इसी बंद। कारोबार करने वाले बंदे ने, मैं पहले ही बता चुकी हूँ अपने नाज़रीन को, कारोबार करने वाले बंदे ने कारोबार के भी बिजली के बिल अदा करने हैं, घर के भी बिजली के बिल अदा करने हैं। बहुत मुश्किलात हुई हैं इस वक्त। हर तरह से जो है ना वो ताजिर परेशान है, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और इसकी वजह, सबसे बड़ी मेन वजह है वो हमारे वक्त के हुक्मरान है, इस पर गौर करें कि वो बिजली का मामला है। कितना बिल आया था? बिल हमारा 25,000 रुपए का इधर का? हाँ जी। और घर का? और 25,000 के घर का बिल आया। और वो 50,000 हमने कमाना नहीं है तो 50,000 हमने निकालना कहाँ से? फिर 7 बच्चों के खर्चे हैं और भी बड़े मामला हैं, कैसे पूरा करेंगे? और काम है नहीं।
जब काम नहीं होगा हम कमाएंगे नहीं तो फिर कहाँ से खर्चे पूरे करेंगे। ऐसा ही है, खर्चे पूरे करना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका। बज़ाहिर तो देख के ऐसे लग रहा है कि बड़ा अच्छा काम चल रहा है और यहाँ पर बिल्कुल इस वक्त सन्नाटा है। लोगों ने यहाँ पे अपनी दुकानें खोली हुई हैं, सजाया हुआ है उन्हें। अभी मैंने दिखाया है कि हर जगह इस वक्त लक्ष्मी चौक में जितनी भी दुकानें हैं सब कुछ यहाँ पर काम ठप हो चुका है और प्रिंटिंग का काम भी मैंने दिखाया है, कारखाना दिखाया है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी दुकान मौजूद है भाई साहब की। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जितनी मशीनरी रखी हुई है यहाँ पर, जब इसको यूज़ करना है तो हीट हो जाती है। ऊपर से आपने माशाल्लाह बल्ब इतने बड़े बड़े लगाए हैं, तो एसी की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। एसी की ज़रूरत तो हमें पड़ती है, लेकिन बात ये है कि हम एसी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि हम ये अपना घर का खर्चा चलाएंगे या बिल देंगे। हाँ। सबसे पहले हमें फिक्र हो जाती है कि हमने बिल देना है। अच्छा, तो इस वजह से हम एसी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये मुझे इसकी हालत देख के लग रहा है नई दुकान है। ये कुछ अर्सा होगा। कितना अर्सा हो गया? ये 6 माह हो गए। 6 माह हो गए हैं। पहले क्या काम करते थे? पहले भी यही करता था, इधर शिफ्टिंग की है। इधर शिफ्टिंग की है। पहले कहाँ पर था काम? पहले भी ये फर्स्ट फ्लोर पे था। फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर से नीचे आ गए। हाँ जी। बचा बस ऊपर नहीं चल रहा था, उसकी वजह से नीचे आए हैं। किराया दे रहे हैं इसका? एक्सपेंस ज़्यादा है नीचे। एक्सपेंस नीचे ज़्यादा है, तो यहाँ पर कारोबार चल रहा है? नहीं, कारोबार ना होने के बराबर है यहाँ पर भी। हाँ जी। इसका किराया कितना है? इसका 20,000 इस जगह का जी। आप देखिए सिर्फ एक मरला मेरे ख्याल से ये होगी जगह लगभग। तो बहुत ज़्यादा होता है ये तो। अच्छा, ये आधा मरला ही आप समझ लें इसको, आधा मरले जितनी ये जगह है जिसका किराया 20,000 और फिर मशीनरी आपने 14-15 लाख की ली हुई है जी, और इन्वेस्टमेंट जीरो काम ना होने के बराबर। मुझे ये बताएं कि पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं लेकिन हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। ठीक है ना, हम कारोबार तो कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अल्लाह ताला ने एक हमारा भरम रखा हुआ है। ठीक है, बस अल्लाह ताला सबका भरम रखे तो हम चल रहे हैं बस। जब हम कोई कारोबार शुरू करते हैं, ये मशीनरी कितने की ली थी आपने? ये तकरीबन 15 से ऊपर ही है। 15 से ऊपर, यानी 15 लाख से ऊपर तक इसकी अमाउंट है। जब कोई इंसान कारोबार शुरू करता है, पैसे इन्वेस्ट करता है, लेकिन रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलता। कोशिश तो है, कोशिश तो हम करते हैं। जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट जिम्मेदार है, बस आते हम बात है। गवर्नमेंट नहीं हमें सहूलतें देनी है, हम तो टैक्स भरपूर दे रहे हैं, भरपूर तरीके से टैक्स देते हैं, हर लिहाज से देते हैं। बिजली के बिलों में देते हैं, घर पे भी देते हैं, यहाँ पे भी देते हैं। बिजली के बिना कारोबार चल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं चल सकता। IPPs वाला स्कैंडल चल रहा है आजकल, तो उसी ने तो मारा हुआ है हमें। उसी ने तो मारा हुआ है हमें। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो लक्ष्मी चौक में इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह मेहनत से काम कर रहे हैं। पसीने इस वक्त लोगों के चेहरों पर हैं, कपड़े पसीने से भीगे हुए हैं। इस कदर पहले टेम्परेचर हाई है और फिर बेसमेंट में मैं ज़रा हालात दिखा दूँ आपको कि यहाँ पर इस वक्त दुकान खाली है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इतनी गर्मी में काम नहीं हो सकता। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह। कैसे जा रहा है काम? बस ठीक है। ये आपकी दुकान है सारी जी। काम इस वक्त करना कितना मुश्किल लग रहा है? इस कदर गर्मी में ज़रूरत नहीं है यहाँ पे एसी की? ज़रूरत तो है, लेकिन इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर पा रहे? बिजली बहुत महंगी है। ये पंखे का बिल नहीं पूरा हो रहा, एसी का कैसे करेंगे? पंखे का बिल भी नहीं पूरा हो रहा। ये पूरा इस वक्त नीचे बेसमेंट में आप देखें पूरा कारखाना है, यहाँ पर अलग अलग दुकानें हैं। यहाँ पर किस चीज़ का काम कर रहे हैं? ये बुक बाइंडिंग का। ये एक कितने की बिकती होगी? 40 की, जिसके लिए आप यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं सारा दिन। ये काम अपना है आपका? हाँ जी। कितना पैसा लग जाता है एक कारोबार में या किसी चीज़ में? इधर 5 लाख रुपए लग जाता है। 5 लाख। और जब रिटर्न चाहिए होता है वापस, हमें इतना मिलता है पैसे वापस जितने इन्वेस्ट किए होते हैं? नहीं, हमारी मेहनत नहीं मिलनी। बिजली के बिना कारोबार चल सकता है? नहीं। बिजली के बगैर तो कुछ नहीं। आप लोग बाहर बैठ के काम कर रहे हैं, अंदर क्यों नहीं बैठ के काम कर रहे? गर्मी की वजह से ना। तो बिजली इस्तेमाल इस टेंशन से नहीं कर रहे हैं कि कहीं बिल ज़्यादा ना आ जाए? हाँ जी। बिल ज़्यादा ना आ जाए यहाँ पर, इसीलिए लोग जो हैं वो बिजली इस्तेमाल करना छोड़ गए हैं। दुकानों को आप देख लें, फैक्ट्रियों को आप देख लें, यहाँ पर भी हालात थोड़े से देख लें। आप यहाँ पे भी देख लें थोड़ा सा कि यहाँ लोग इस वक्त
किस कदर मुश्किल से काम कर रहे हैं। एसी लगा हुआ था लेकिन एसी बंद है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते ना। जो हालात गवर्नमेंट ने बना दिए हैं हमारे लिए, हम तो ये है कि अब हम अपने बच्चे बेच के फिर हमारा अल्लाह ना करे बच्चे थोड़े बेचने पड़ेंगे ना, क्या करेंगे मुझे बताए ना। बच्चा भी सुन के परेशान हो जाए कुछ ना कुछ। जो बाकी बच्चे बचेंगे उनका तो अच्छे तरीके से उनका कोई इलाज मुआवजा करवा सकते हैं। अब नौबत इस गवर्नमेंट ने यहाँ तक ले आए हैं कि प्रॉपर्टी भी बेच रहे हैं, हम घर की चीजें बेच के बिल उतार रहे हैं। ये देख लें हमारा एसी बंद पड़ा है। अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट कुछ इस तरह तवज्जो दे। ये गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल ही मेरी तकरीबन कह लें कि 50+ हो गई है। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह की जलील गवर्नमेंट नहीं देखी अपनी जिंदगी में, जो इन्होंने अब हाल कर दिया हमारा। गवर्नमेंट पे ब्लेम क्यों? ब्लेम ये सारा देखे ना, वही गवर्नमेंट है जो पिछले 5 साल में भी थी। जी मैडम सर, अब उनके जो आप जाके देखिए, उनके जो जानवर हैं, उनके जो माल मवेशी है वो एसी में रह रहे हैं। आप जाके चेक कर लें। जानवर उनके एसी में रह रहे हैं, एसी में रह रहे हैं। उनके जो हम गर्मी में जलील होने आपके सामने ये देख लें। पंजाबी दी कहावत है बड़ी पुरानी। अच्छा, उन्हें अपने बच्चे सी पैरों से अपने थले ले ले सी, जो बांदरी दे अपने पैर सड़े सी। मसला यह चीज है कि एंड हो गया है, इस अगे कोई नौबत नहीं है। बच्चे बेचन दी है कि मजबूरन बंदे को बेचता है, कोई खुशी नाल नहीं बेच रहा। समझ लो कि बिल्कुल एंड लाइन डेड लाइन साढ़े पास आ रही है। मैं आपकी बात जरा काट रही हूँ, एक बार कैमरा जरा मेरी तरफ भी करते हैं कि हम लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और मेरी ये हालत है कि पसीने से मेरे कपड़े इस वक्त ख़राब हो चुके हैं, भीगे पड़े हैं। और यहाँ पर दुकानों में अगर मैं आऊँ गलती से तो पंखे बंद हैं, एसी बंद हैं, बेसमेंट में लोग किस तरह से काम कर रहे हैं आप खुद इस चीज का अंदाजा लगा रहे, तो मजदूरों की क्या हालत होती होगी। और दूसरा मैडम देख लें, ये आपकी मेहरबानी है, ये आप हमारी आवाज बनते हैं, हमें तो यही बड़ी खुशी है कि आप जैसे कुछ लोग अच्छे आ जाते हैं, आगे पूछ लेते हैं। ये देखें काम बिल्कुल डेड है। अच्छा, बत्ती का बिल ये है बंद पड़ी है, बंद काम नहीं है मैडम, बिल्कुल काम नहीं है। बिल 90,000 रुपये हमें बिल आ गया है। ठीक है, अब यही कह रहे हैं कि जो मैंने पहले कहा कि बच्चे बेचने वाला, मैडम क्या करें, कोई ऑप्शन नजर ही नहीं आ रही। 3-4-5 बच्चे एक बच्चा बेच देते हैं। यहाँ तक तो मार्केट में लोग गुर्दे बेचने के लिए तैयार हैं। अब इनकी जैशियाँ ये देखें, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इनके जो अखराजात हैं वो कम करें। ये नहीं है कि मैं ये आपको ब्लंडर मार रहा हूँ। इनके जाके जानवर देख लें, वो एसी में रह रहे हैं। घोड़े जो कुत्ते बिल्लियाँ इनकी एसी में रह रहे हैं। ठीक है, और जो इंसान है वो जलील हो रहे हैं। ये आप चले जाइए चेक करें, इनके जो फार्म हाउस हैं, बेदियाँ रोड है, बरकी रोड है, पूरे लाहौर में इनके जो फार्म हाउस इतने बड़े हैं, अरबों खरबों रुपए का जो उनके जो बजट आता है ना, वो आपकी खून पसीने की कमाई से जा रहा है। ये गलत बयानी नहीं कर रहे, या 2 नंबर बात नहीं है। जो आपकी खून पसीने की कमाई है वो ये उस पे वो जैशी कर रहे हैं। अगर इसमें कोई गलत बात मैंने की है तो मुझे आप बता दें। ये मशीनरी जो यहाँ पड़ी है कितने की है? ये हमारी जो मशीनें जितनी भी ये इंस्टॉलमेंट में हमने ली हुई है, तकरीबन इंस्टॉलमेंट पे ली हुई है। ये तकरीबन 80-85 लाख है। कितनी इंस्टॉलमेंट देने में? ये समझ लें कि जो एक चीज रुपए की है वो 1.5 रुपया हमने दिया है उसका। मजबूरन है, थोड़े थोड़े करके पैसे उतार रहे हैं। चलती कैसे है ये? बिजली से चलती होंगी? जी बिजली से चलती हैं। अभी ये बंद की हुई है वैसे, लेकिन मैं दिखा दे मुझे चला के कि कितनी इसमें मेहनत लग रही है। मेहनत काफी है। अच्छा, इसमें ये है कि लेबर रखी हुई है, डिजाइनर लैदर लड़का, इसको जो ऑपरेट करता है वो लैदर लड़का है। इस तरह ही है। अगर काम ही नहीं है तो फिर फायदा, बस फायदा, काम छोड़ ना सकते जा रहे हैं मैडम। ये है ना, अब सेटअप लगा, सेटअप क्या है, छोड़ के तो वो काम नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर रहे हैं? बस यही है वो उसका जो मार्कअप है वो यानी कि डबल से डबल हो जा रहा है। मशीनरी को चेक कर लेते हैं एक बार कि ये कैसे चलती है मशीनरी। और आप देखें जरा, बिजली इस्तेमाल हो रही है। जी बिजली इस्तेमाल। कितने यूनिट लगते होंगे इस पे? ये काम कम है, उसकी वजह से जो इसका बिजली का खर्चा ज्यादा आता है। बिजली का खर्चा ज्यादा? अगर काम ज्यादा हो तो फिर खर्चा कम आएगा। खर्चा कम आएगा। उसमें ये है कि जितना देखें कैमरे की आंख से कि ये बिजली जितना हमारा काम थ्रू चल रहा है ये काम, यानी कि अगर बिजली नहीं होगी तो हमारा कारोबार भी नहीं होगा। उसमें ये देखें ना, काम छोटा सा काम है, आपके सामने ये चल रहा है, लेकिन उसके लिए भी हमें मशीन चलानी पड़ेगी और उसका खर्चा डबल होगा। अगर काम ज्यादा होगा तो फिर ये है कि खर्चा कम होगा, बिजली का खर्चा कम होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया है कि मशीनरियाँ जो यहाँ पे जगह जगह इस्तेमाल की जा रही है, उनमें बिजली इस्तेमाल हो रही है। अगर बिजली नहीं होगी तो कारोबार नहीं होंगे, कारोबार नहीं होंगे तो मजदूर तबके को खुद नहीं समझ आएगी कि दिहाड़ी के लिए किस जगह जाना है हमने काम करने। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लेक्सिस जो है वो बनाई जाती है, साइन बोर्ड्स बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ कारखाने दिखाए हैं, लोकेशंस आपको दिखाएंगे किस किस जगह पे क्या काम कर रहे हैं लोग, किस तरह मेहनत से काम कर रहे हैं। और सिर्फ
इतनी बड़ी मशीनरी के लिए यहाँ पर एक छोटा सा पंखा लगाया गया है और मैशियत इस वक्त वेंटिलेटर पर नहीं है तो और कहाँ पर है। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि बिजली के बिना कारोबार ना होने के बराबर है, एसी भी यहाँ पर बंद है और गर्मी में ये मशीनरी किस तरह से चलाई जाएगी। यहाँ पर किसी किस्म का हादसा भी हो सकता है अगर ज़्यादा हीटअप हो जाएगी। यहाँ पर जब एसी बंद होंगे, यहाँ पर पंखा सिर्फ एक इस्तेमाल किया जाएगा, वो भी छोटा पंखा, तो फिर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अक्सर हम सुनते हैं खबरों में कि कारखाने में आग लग गई, तो यही वजूहात होती हैं जब कारखाने में आग लग जाती है। अभी प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताया था, वैसे तो इख्तिताम होने वाला है प्रोग्राम का, और लेकिन जाते जाते मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो गवर्नमेंट इस वक्त यहाँ मौजूद है वो कह रही कि बिजली हम लोग महंगी ख़रीद रहे हैं, लेकिन बोझ तो आवाम पर आ रहा है। आवाम के कारोबार बंद हो चुके हैं, कारोबार बंद होने की वजह से मजदूर तबके को भी दिहाड़ी नहीं मिल रही। अभी फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।